पॉजिटिव बोलो, अपने शत्रुओं से प्यार करो। मैं करता हूँ प्रार्थना, परमेश्वर मेरे विरुद्ध में जो जो है मुझे नहीं मालूम कौन कौन है, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबको बुद्धि दे प्रभु और सबको मेरे पक्ष में कर। हालेलुया। सब हो जाता है। प्रार्थना द पावर ऑफ। कोई शत्रु नहीं है आपका, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आपको किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। यीशु मसीह ने दुश्मनी नहीं सिखाया, नहीं तो एक एक तलवार दे देता, लो लड़ो झगड़ो तुम भी। नहीं, यीशु मसीह ने बोला प्यार। अगर कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना, मेरे बेटा मेरी बेटी। कोई 1 मील लेके जाए तो 2 मील चले जाना, सवाल ना करना उससे मेरे को थका दिया है? समझ रहे हो? अगर लड़ाई वाली बात होती तो यीशु मसीह तलवार देता ना, नहीं दिया उसने। वो सीधे बोला कि जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे, वो तलवार से ही मारे जाएंगे। सीधे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे। ऐसा ही वैसा नहीं है, परमेश्वर का वचन जो कह दिया वो होता है। इसलिए यीशु मसीह ने, और ये बात कब कही थी? जब यीशु मसीह को पकड़ाया जा रहा था, जब यीशु मसीह को पकड़ रहे थे तब पतरस, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने बोला उनको, ले तलवार रख लो, जाओ। अगर तलवार नहीं, कपड़े बेच के अपने लिए तलवार। पतरस ने क्या किया? जैसे यीशु मसीह को हाथ लगाए, पतरस ने यूं निकाला म्यान से तलवार और मारा सैनिक के कान को, सैनिक को उड़ा दिया कान। यीशु मसीह बोलते रुक जाओ पतरस, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे। यीशु मसीह वहां शिक्षा दे रहा था कि पतरस ऐसे नहीं जीतना है, पतरस ऐसे लड़ाई से लड़ना नहीं है, ये लड़ाई नहीं है तुम्हारी कि तुम हथियार चला के जीतो। तुम्हारी लड़ाई कुछ और है, तुम्हारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतान के साथ में है। और यीशु मसीह ने कान को उठाया और सैनिक के लगा दिया और कान चपक गया। एक बड़ा चमत्कार आया और वो सैनिक सोचता ही रह गया, दोबारा कोड़ा नहीं चलाया यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। समझ रहे हो? यीशु मसीह हर चीज में शिक्षा दे रहा है, इसलिए बोलता है जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मारे जाएंगे, है ना? मेरे प्रियो, आज आपको समझना है, आपको जानना है। और वही पतरस यीशु मसीह के जाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रचारक बन गया। एक बार प्रीच किया और 3000 आत्माओं को जीत लिया। हालेलुया। एक बार के प्रचार से क्या प्रचार किया होगा, क्या बात बोला होगा वो। हालेलुया। क्या इन शब्दों का पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्पिरिट में बोला होगा। वो पतरस जो अभी तलवार को चलाया, यीशु मसीह ने कान को चपकाया, और वही पतरस यीशु मसीह के जाने के बाद क्या कर रहा है? जाने के बाद वो आत्माओं को, रूहों को बचा रहा और यरूशलेम के अंदर बैठ गया। हालेलुया। प्राचीन बन गया। समझ लो, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर भाले से, तलवारों से नहीं जयवंत करता, वो प्रार्थना से जयवंत करता। मैं यहाँ तक प्रार्थना के दम पे आया हूँ, है ना? आज मेरे से लोग मिल रहे हैं तो प्रार्थना के द्वारा मिल रहे हैं। आज मेरी अगर नेटवर्क बढ़ रहा है तो प्रार्थना के द्वारा बढ़ रहा है। हालेलुया। आज अगर लोग मुझे जान रहे हैं तो प्रार्थना के द्वारा जान रहे हैं। मेरी कोई पकड़ पहुंच नहीं है, मेरी कोई बहुत बाप दादाओं से कोई पहचान नहीं है, लेकिन खुदावन बना रहा है। जब तुम उसकी महिमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर तुम उससे कुछ चाहते हो, क्लोज हो जाओ, उसके करीब आओ, उससे मोहब्बत करो, उसके करीब आओ, परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। हालेलुया। और पॉजिटिव इस्तेमाल करो कि चाहे कोई भी परिस्थिति में न मरूंगा और जीवित रहूंगा। हर बीमारी, हर गरीबी, हर श्राप, हर बंधन हमें तोड़ नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के लहू से धुल चुके हैं। हाँ, अब जो हम जीवित हैं तो विश्वास में जीवित है जो मसीह यीशु में। इसलिए यीशु मसीह के चाल चलन को देखो और उसके पीछे चलो। कलीसिया में आओ, प्रार्थना करो, संगति रखो, उपवास रखो, सप्ताह में एक